बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो के अंदर क्या कहते हैं हम बात कर रहे हैं सेक्शन 238 ऑफ द कंपनीज एक्ट की। सेक्शन 238 ऑफ द कंपनी एक्ट बेसिकली कमीशन को एक पावर देता है कि कमीशन जो है वो कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन, कोई अकाउंट्स हो, कोई रिपोर्ट हो, वो किसी से भी किसी भी रेगुलेटरी से या किसी कंपनी से तलब कर सकता है। और ये कह सकता है बाय स्पेशल ऑर्डर या जनरल ऑर्डर कि कोई भी कंपनी है वो या क्लास ऑफ कंपनी है या कोई इंडिविजुअल कंपनी है, वो क्या कहते हैं कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट है, कोई स्टेटमेंट्स है, कोई अकाउंट्स है या कोई और इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं, अगर क्या कहते हैं कमीशन को क्या कहते हैं चाहिए, तो डायरेक्ट कर सकता है कि जी वो कंपनी जो है वो पर्टिकुलर क्लास ऑफ मेंबर्स को या जनरल पब्लिक को या कमीशन को या रजिस्ट्रार को या सिक्योरिटीज़ जो जो कमीशन है उसको क्या कहते हैं प्रोवाइड करे। तो आज क्या कहते हैं इस वीडियो के अंदर क्या कहते हैं इस हवाले से क्या कहते हैं हम बात करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जानना एक लिमिटेड कंपनी के लिए क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बगैर क्या कहते हैं अगर आप इसको नहीं जानेंगे तो आपकी नॉन कंप्लाइंस होने का अंदेशा है। तो आइए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को, तो हमारे चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, इसलिए कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव बेसिकली है वो कॉर्पोरेट लॉ के जो प्रोसीजर्स है या कॉर्पोरेट लॉ की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके जो है स्टैंडर्ड्स को पाकिस्तान के अंदर जो है इम्प्लीमेंट करना और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बेहतर बनाना है। तो सेक्शन 238 के बारे में क्या कहते हैं हम बात करते हैं। सेक्शन 238 बेसिकली बात करता है कि अगर क्या कहते हैं कोई भी कंपनी है या क्लास ऑफ कंपनी है तो कमीशन, इसमें जो तीन चीज़ें क्या कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट इस सेक्शन के अंदर। सबसे पहली चीज़ तो क्या कहते हैं जानना ज़रूरी है कि कमीशन जो है कोई बाय स्पेशल ऑर्डर या बाय जनरल ऑर्डर, ठीक है ना, वो क्या कहते हैं कोई भी किसी भी क्लास ऑफ कंपनीज को या कंपनी को या किसी इंडिविजुअल एंटिटी को डायरेक्ट कर सकता है। तो इस सेक्शन के तहत डायरेक्शन का राइट, इस सेक्शन के तहत क्या कहते हैं कमीशन कोई नोटिफिकेशन भी निकाल सकता है कि जी ये तमाम क्लासेस ऑफ कंपनीज़ के ऊपर या तमाम कंपनीज़ के ऊपर क्या कहते हैं ये एप्लीकेबल होंगी कि वो इस तरह की इंफॉर्मेशन, अकाउंट्स, रिपोर्ट या स्टेटमेंट क्या कहते हैं बना के क्या कहते हैं ट्रांसमिट करे कमीशन को या रजिस्ट्रार को या क्लास ऑफ कंपनी, या कमीशन क्या कहते हैं जनरल स्पेशल ऑर्डर भी निकाल सकता है जनरल ऑर्डर के बजाय। उस स्पेशल ऑर्डर के अंदर वो स्पेशल किसी खास क्लास ऑफ कंपनीज को डायरेक्ट कर सकता है कि जी इन चीज़ों को क्या कहते हैं फॉलो किया जाए और ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ, ठीक है। अच्छा, कमीशन क्या कहती है, ये कह सकता है कि जी ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी या तो वो ये हो सकता है कि जी शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किए जाएँ, या ये हो सकता है कि जी वो कमीशन को प्रोवाइड की जाएँ, या क्या कहते हैं ये हो सकता है कि जी ये किसी क्लास ऑफ मेंबर्स को क्या कहते हैं प्रोवाइड की जाएँ। तो अच्छा, ये दोनों मल्टीपर्पस पर्पस ये सेक्शंस क्या कहते हैं यूज़ होता है। हो सकता है कि कमीशन को जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की ऑफ साइट सर्विलियंस या ऑन साइट इंस्पेक्शन क्या कहते हैं करता है, उसके नतीजे में क्या कहते हैं उसको मालूम हो कि जो किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनीज को जो है वो इस तरह की डायरेक्शंस की क्या कहते हैं ज़रूरत है, या इस तरह की रिपोर्ट्स क्या कहते हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास होनी चाहिए। या कमीशन क्या कहते हैं समझता है कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन क्या कहते हैं उस पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री है उसके मेंबर्स के पास इन्फॉर्मेशन होने चाहिए, तो भी क्या कहते हैं कमीशन क्या कहते हैं डायरेक्टिव दे सकता है। डिपेंड करता है कि वो डायरेक्टिव किस तरह से की हैं। अगर क्या कहते हैं वो जनरल नेचर की हैं और तमाम कंपनी से एप्लीकेबल होती हैं तो जाहिर है कि जनरल ऑर्डर के थ्रू क्या कहते हैं किया जाएगा। वो कंपनी बाय नोटिफिकेशन ही मांग सकता है, या क्या कहते हैं कंपनी जो है सर्कुलर के थ्रू भी कमीशन क्या कहते हैं ये इन्फॉर्मेशन कंपनी से क्या कहते हैं मांग सकता है। इसके अलावा क्या कहते हैं अगर समझता है कमीशन कि जी ये कोई कंपनी को मॉनिटर करना, उसको मॉनिटर करने के लिए कोई स्पेशल चीज़ चाहिए और कंपनी एक्ट में क्या कहते हैं कहीं पे इसका प्रोविजन नहीं है कि इन्फॉर्मेशन क्या कहते हैं मांगा जा सके, तो इस सेक्शन की प्रोविजंस को कमीशन जो है वो इन्फॉर्मेशन क्या कहते हैं मांगने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और ये लेकिन इसकी पावर कमीशन के पास है और कमीशन जो है वो डायरेक्ट कर सकता है कि इन्फॉर्मेशन, रिपोर्ट्स, अकाउंट्स, स्टेटमेंट्स, इन्फॉर्मेशन जो भी है वो कमीशन को प्रोवाइड किया जाए या रजिस्ट्रार को प्रोवाइड किया जाए या सिक्योरिटीज एक्सचेंज को क्या कहते हैं प्रोवाइड किया जाए, या क्या कहते हैं कंपनी के कोई पर्टिकुलर कंपनी है उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन हो रही है तो उसमें भी क्या कहते हैं ये इस सेक्शन को यूज़ करके स्पेशल इन्फॉर्मेशन क्या कहते हैं मांगी जा सकती हैं। अच्छा, जो इन्फॉर्मेशन क्या कहते हैं मांगी जाएंगी, ये अकाउंट्स या क्या कहते हैं ये मैंडेटरी कंपनी के लिए कि इस सेक्शन के तहत क्या कहते हैं तो वो कंपनी जो है वो उस इदारे को प्रोवाइड करे जिसके बारे में कमीशन ने ऑर्डर पास किया है। यानी अगर कमीशन ऑर्डर पास किया कि इन्फॉर्मेशन कमीशन को प्रोवाइड की जाए तो कमीशन को प्रोवाइड की जाएगी। अगर कमीशन ने क्या कहते हैं किसी कंपनी को, स्पेसिफिक कंपनी को डायरेक्शन दी है कि ये इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार को प्रोवाइड किया जाए तो रजिस्ट्रार को प्रोवाइड करना होगा, या अगर वो कंपनी कहती है कि अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करें, शेयर होल्डर को प्रोवाइड करें या पब्लिश करें, तो कमीशन जो भी डायरेक्शन क्या कहते हैं देगी
जाएगी। कंपनी को क्या कहते हैं उसकी जो डायरेक्शन है उसको क्या कहते हैं फॉलो करना क्या कहते हैं ज़रूरी है। अब जो लोग सीए फाइनल या आईसीएमई के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए इस सेक्शन के हवाले से पर्टिकुलर जो है सिनेरियो के साथ क्वेश्चन क्या कहते हैं सेट हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक सिनेरियो बना सकता है कि कंपनी को जो है सेक्शन 221 के अंदर जो इंस्पेक्शन का ऑर्डर पास हुआ है और ऑर्डर पास करने के बाद क्या कहते हैं कमिश्नर चाहता है कि जी अब हम क्या कहते हैं वो फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या कहते हैं भाई इन्वेस्टिगेशन ना लें, इतनी सीरियस क्या कहते हैं चीज़ें नहीं हैं। लेकिन उसके साथ नतीजे में इस नतीजे पहुंचता है कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या कहते हैं कमीशन समझ रहा है कि मेंबर्स को शेयर होल्डर को डिसेमिनेट हो रही हैं, कम्युनिकेट हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, तो कंपनी क्या कहते हैं उसकी बेसिस के ऊपर फाइंडिंग्स करके किसी स्पेशल क्लास के लिए ये ऑर्डर पास कर सकता है कि वो मेंबर्स को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, या कमीशन खुद भी कह सकता है कि जी कमीशन को प्रोवाइड किया जाए या रजिस्ट्रार को प्रोवाइड किया जाए। तो सिनेरियो क्या कहते हैं सेट होकर के एग्जाम में कोई क्वेश्चन क्या कहते हैं बन सकता है। चाहे ये भी बन सकता है कि जी कहीं पे कोई चीज़ दिया जाए कि जी कमीशन ने क्या कहते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगी है जो कि क्या कहते हैं वो बोर्ड कोई इंटरनल किस्म की इन्फॉर्मेशन है, और उसके बाद क्या कहते हैं वो बोर्ड में जब डिस्कशन के लिए मैटर गया तो बोर्ड के अंदर क्या क्या इख्तलाफ हो गया। कुछ मेंबर कहते हैं कि जी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, कुछ मेंबर कहते हैं कि नहीं देनी चाहिए, और आपसे राय मांगे जाए कि आप समझते हैं कि जी ये इन्फॉर्मेशन क्या कहते हैं देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो आप इस सेक्शन को कोट करके बताएंगे कि इस सेक्शन के तहत क्या कहते हैं पावर कमीशन के पास मौजूद है और कमीशन क्या कहते हैं ये इन्फॉर्मेशन क्या कहते हैं मांग सकता है। तो इसमें जो है बिटवीन द लाइंस क्वेश्चन को क्या कहते हैं आपको रीड करना पड़ेगा और उसके जवाब को आपको जवाब देना पड़ेगा। इस तरह प्रैक्टिकली भी क्या कहते हैं जब क्या कहते हैं सेक्शन जब जो लोग काम कर रहे होते हैं कोई इस तरह का नोटिस क्या कहते हैं कमीशन की तरफ से क्या कहते हैं रिसीव हो, तो जो सीएफओ हैं या कंपनी सेक्रेटरीज हैं या कंप्लाइंस ऑफिसर हैं उनको देखना चाहिए कि यार इसमें लेवल ऑफ जो पेनल्टी की लेवल है वो क्या कहते हैं इंक्लूड है। अगर कमीशन को या रजिस्ट्रार को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या कहते हैं क्या हो सकते हैं और अगर क्या कहते हैं प्रोवाइड की गई तो क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो ये जो सेक्शन है बेसिकली ये कंपनी को इस बात का पाबंद करती है कि कंपनी जो अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करती है या अपने जो एक्टिविटी क्या कहते हैं कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ क्या कहते हैं परफॉर्म करती है वो एक्टिविटीज़ जो है इन लाइन विद द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए। अगर आप कानून के दायरे के अंदर काम कर रहे हैं, अगर आप क्या कहते हैं कंपनीज एक्ट के तमाम प्रोविजंस को फॉलो करते हैं, उनका रूल्स और रेगुलेशन को क्या कहते हैं फॉलो करते हैं, अपने तमाम आपके डिस्क्लोजर्स क्या कहते हैं प्रॉपर हैं। अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो 5th शेड्यूल के तहत आपके डिस्क्लोजर हैं। अगर क्या कहते हैं लिस्टेड कंपनी है तो आपके 4th शेड्यूल के तहत क्या कहते हैं आपके डिस्क्लोजर्स हैं। आपने IFRS के तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल की हुई हैं और आपने अगर अपने अकाउंट्स को ट्रांसपेरेंटली मेंटेन किया तो डेफिनेटली क्या कहते हैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में कोई भी हेजिटेशन क्या कहते नहीं होगी। इसलिए कमीशन अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है तो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर ही क्या कहते हैं मांगता है। और या अगर इंश्योरेंस कंपनी होती है इन द केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी तो शेयर होल्डर के साथ साथ पॉलिसी होल्डर है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी अगर हो तो शेयर होल्डर के साथ साथ जो 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 उसके जो स्टेक होल्डर्स होते हैं या सर्टिफिकेट होल्डर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट में उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए क्या कहते हैं मांगता है। तो तमाम कंपनीज के लिए मैंडेटरी है कि क्या कहते हैं वो इन्फॉर्मेशन को मेंटेन भी करे प्रॉपरली, और जो कमीशन क्या कहते हैं इस सेक्शन के तहत क्या कहते हैं कोई जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर क्या कहते हैं पास करता है तो उसको कंप्लाई भी करे। अपने आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो मिलते रहें तो हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।